हालेलुया। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you Lord। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। It doesn't matter who you are। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका डिनोमिनेशन क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से गोत्र से आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका टाइटल क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया से हैं या अमेरिका से हैं या लंदन से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ट्रेडिशन से आते हैं, कहां से आते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड कि आप जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you a lot। and the best part is like बाइबल बताती है He died for you। परमेश्वर आपके लिए मरा। Amen। Hallelujah। Praise the Lord। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें। आमोस की किताब 8 उसके 10 में। Let's turn the Bible to Amos chapter 8 verse 10। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। गॉड विल ऑलवेज टॉक टू यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको हर एक स्वप्न का कंफर्मेशन वचन के द्वारा देगा। परमेश्वर हर एक प्रोफेसाई का कंफर्मेशन वचन के द्वारा देगा। और जो कोई भी आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट में, आपके फॉर में कुछ भी कहेगा, अगर आपको जानना है ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, रीड द बाइबल। गॉड विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। That's why my dear friend, I want to encourage you everyone। मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूं, always carry the Bible। और हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। Amen। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आमोस की किताब 8 उसका 10 में। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन में कहता है, एंड आई विल टर्न योर फीस्ट इनटू मोर्निंग एंड ऑल योर सॉन्ग्स इनटू लैमेंटेशन, एंड आई विल ब्रिंग अप सैकक्लॉथ अपॉन all loins and baldness upon every head, and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day। हिंदी में कहती है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर करके विलाप करूंगा, और तुम्हारा सब और गीतों को, जिसको हम गाना कहते हैं, गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबकी कटी में टाट बांधूंगा और तुम सबके सिरों को मुनाऊंगा, और ऐसा विलाप करूंगा जैसे इकलौता के लिए होता है, और उसका अंत का दिन दुख के दिन का सा होगा। What a beautiful scripture। My dear friend, जब भी हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, ऑलवेज हम परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते हैं। हमेशा हम परमेश्वर दया का परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय के परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि परमेश्वर ही लव के बारे में देखते हैं। बट अगर आप इस वचन को देखेंगे, परमेश्वर यहां पे कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके लाभ करूंगा। My dear friends, our God is a good God। वो अच्छा परमेश्वर है। In fact, I will say He is a good God। वो अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। But then why? परमेश्वर यहां पे क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर्वों को, अगर आप देखोगे, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को विलाप कर दूंगा, दूर करके विलाप। Why? And all your songs into lamentation। तुम्हारे हर एक गीतों को मैं दूर करके विलाप के गीत कर दूंगा। Why God is telling all these things? अगर आप बाइबल की ओर देखेंगे, परमेश्वर ये इस्राएली के लोगों के लिए कह रहा है। He's talking to specific people who are Israelites। But today I want to tell, अगर परमेश्वर ये वचन हमें दे रहा है, तो what does exactly this word means? ये वर्स का मीनिंग क्या है? What does God wants to say? परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बताना चाह रहा है? How can a good God can do like that? अच्छा परमेश्वर, प्यार का परमेश्वर, दया का परमेश्वर ऐसे कैसे कह सकता है? How? क्या परमेश्वर को उत्सव पसंद नहीं है?
I want to let's open up. I want to encourage everyone, my dear friends. Please listen to this scripture carefully. इस वचन, this is for you and me and everyone जितने लोग हमें देख रहे हैं. I want to say, क्या परमेश्वर को उत्सव पसंद नहीं है? क्या परमेश्वर के सामने कोई गाना गाता है तो उसे पसंद नहीं है? इफ यू सी, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, डेविड जब वो परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना कर रहा था, डेविड व्हेन ही यूज्ड टू वर्शिप, परमेश्वर उसके स्तुति आराधना में उपस्थित होता था और वो प्रसन्न हो जाता था. इट मींस गॉड लव्स वर्शिप. कोई भी गीत गाता है, कोई भी गाना गाता है, कोई भी उसकी आराधना करता है, परमेश्वर ही एंजॉय दैट एटमॉस्फियर. परमेश्वर उस एटमॉस्फियर को खुश होता है, एंजॉय. गॉड लव्स वर्शिप. उसके बेदी के सामने जब भी हम आराधना करते हैं, उसके सामने जब भी हम कलीसिया में जाके गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर बहुत खुश होता है. इनफैक्ट भजन संहिता 100 का वर्स 2 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, वर्शिप द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, कम बिफोर हिम विद जॉयफुल सॉन्ग्स. आनंद से यहोवा की आराधना करें. इट मींस परमेश्वर कह रहा है हमें उसके आनंद से उसकी आराधना करना चाहिए. ओके, एंड और जॉयफुल वे में, जॉयफुल खुशी आनंद से उसके पास हमें आना चाहिए. इनफैक्ट परमेश्वर यहां पे खुद कह रहा है कि हमें आराधना, गीत गा के, आराधना करके लाइक परमेश्वर के सामने आना चाहिए. बट व्हाई डज द स्क्रिप्चर, यहां पे परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है, मैं तुम्हारे हर एक फीस्ट को, तुम्हारे पर्व को विलाप के पर्व बना दूंगा और मैं तुम्हारे हर एक गाने को या गीत को विलाप का गीत कर दूंगा. व्हाई? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. Why God is telling this? परमेश्वर क्यों कह रहा है? Why? In fact, if you read, अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर देखोगे, आइज़ाया की किताब 1 उसका 13 और 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. परमेश्वर यहां पे कह रहा है, तुम जो ऑफरिंग मेरे पास लेके आ रहे हो, ये सारा चीज मीनिंगलेस है. वाओ, all the things are meaningless. Amen. जो भी हम लेके जाते हैं, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस. और यहां पे लिखा गया है, जो भी धूप हम चढ़ाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, ये धूप से मुझे घृणा है. गॉड हेट, दैट इज डिटेस्टेबल. जो ऑफर जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं या भेंट चढ़ाते हैं, दिस ऑल द थिंग्स आर मीनिंगलेस टू द लॉर्ड. My dear friend, he wants to tell us that everything is meaningless. अगर ये सारी चीज मीनिंगलेस है, then what does it mean? यहां पे परमेश्वर क्यों कह रहा है कि हमें हमारे जो पर्व का फीस्ट, जो हम फीस्ट कहते हैं, फीस्ट मतलब जो पर्व जो हम मनाते हैं, उसको वो क्या करेगा, विलाप में बदल दे. Why God is telling all this thing? Listen to me, my dear friend. I want to tell you one thing is that God is not at all interested in all these things. He's not at all interested in feast. He's not at all interested in offering. He's not at all interested in earthly things. परमेश्वर ये सारी चीज में interested नहीं है. Because most of the time we think, जब हम परमेश्वर के सामने कुछ चढ़ाते हैं या whatever we give, like yes, हमें देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. But more than that, परमेश्वर उससे भी ज्यादा एक चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है, जो हमें आज देखेंगे कि परमेश्वर वो चीज ऐसा क्या है जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या इंटरेस्टेड है. What does God wants from us? Because इस सारा जहां उसका है, He has created this whole world. The heaven belongs to God, and this earth, everything has been made by Him. He is the creator and inventor of all these things. जो भी सांसारिक चीज है, हम करके अगर हमको लग रहा है कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, but today I want to tell you, my dear friend, you are wrong. God is not at all interested in all these earthly things. God is not at all interested कि हम
व्हेन बाइबल से ये सारा जहां मेरा है, जब बाइबल बताती है ये सारी सृष्टि उसकी है, तो ये सृष्टि के चीज हम लेके उसको देंगे, उससे वो प्रसन्न नहीं होगा. ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल दिस मेटीरियलिस्टिक थिंग्स. गॉड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. इफ यू सी, अगर आप जाएंगे ओल्ड टेस्टामेंट में, अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा गया है, इफ यू सी देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मेजर फीस्ट, 7 प्रकार के फीस्ट जो इजरायली लोग सेलिब्रेट कर रहे थे फॉर द रिमेम्बरेंस. अगर नंबर 1 देखेंगे, पास ओवर का फीस्ट. पास ओवर का फीस्ट मतलब दैट वाज द रिडेम्पशन ऑफ इजराइल. इजरायली लोग उस दिन वो हर एक चीजों से, वो इजिप्शियन के गुलामी से वो लोग छुड़ा के वो निकले थे. नंबर 2, अनलिवेंड ब्रेड, जो सैंक्टिफिकेशन ऑफ इजराइल, जो कि पवित्रीकरण करके एक जो फीस्ट था, वो भी पालन करते थे. फर्स्ट फ्रूट, जब भी वो उनका जो फर्स्ट फ्रूट आता था उसका भी वो फीस्ट पालन करते थे. पेंटिकॉस्ट का फीस्ट भी वो पालन करते थे. ट्रम्पेट्स का फीस्ट भी वो पालन करते थे. डे ऑफ अटोनमेंट के फीस्ट भी पालन करते थे. एंड फीस्ट ऑफ शेल्टर. ये 7 प्रकार के मेजर फीस्ट वो पालन करते थे. बट गॉड इज टेलिंग टुडे, परमेश्वर ये वचन आमोस की किताब के वचन के द्वारा बता रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फीस्ट. मैं तुम्हारे ये सब पर्व में आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. मैं तुम्हारे पर्व को विलाप में बदल दूंगा. व्हाई गॉड इज टेलिंग ऑल दिस थिंग? Israelites used to celebrate every year. हर एक साल वो सेलिब्रेट करते थे. They used to do because of the remembrance. वो याद दिलाने के लिए they used to offer the Lord. वो परमेश्वर को ऑफरिंग देते थे. इतना करने के बावजूद भी God is telling कि मैं तुम्हारे फीस्ट को विलाप में बदल दूंगा. My dear friend, God is not at all interested in all this thing. Listen to me carefully. All these earthly things like feast manana, offering, sacrifices. God is not at all interested in, honestly, in sacrifices. प्रभु ये sacrifice में interested नहीं है. होम बलि पे interested नहीं है. That's why पुराने करार में हर साल लोग करते थे. But नया करार में परमेश्वर ने एक बार पूरा 100% सब कुछ खत्म कर दिया ताकि वो बार बार ना करे. It means God is also not interested in sacrifice also. बाइबल बताती है कि अगर आप देखोगे, he is not interested, वो होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है. He is not at all interested in all the earthly thing. Listen to me my dear friend. वो ये सारे earthly चीजों में interested नहीं है. He is not at all interested in celebrating festivals. Listen to me carefully. He is not at all interested in celebrating festivals. Because अगर आप देखोगे, this all the things are इस type of ritual thing. Yes, हम जब हम रहते हैं इस संसार में, we do celebrate. हम celebrate करते हैं. But more than that, इससे भी ज्यादा, listen to me carefully, इससे भी ज्यादा परमेश्वर एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है जो आज हम देखेंगे. They used to do, Israelites used to do the same thing. हर साल में they used to sin, वो पाप करते थे, फिर भेड़ बकरी लेके आते थे, फिर वो क्या करते थे, वो they used to give sacrifice. वो sacrifice देते थे. sacrifice करने के बाद फिर से वापस अपनी दुनिया में जाते थे, फिर वो पाप करते थे. It used to happen बार. every year करते थे, फिर वापस, every year करते थे, फिर वापस. It means they were just following the ritual. वो एक tradition बन गया था. It was just a tradition. फीस्ट का, पर्व का पालन करना उनके लिए एक ट्रेडिशन बन गया था. एंड टुडे इवन आई वांट टू टेल यू, आज के डेट में भी यही प्रॉब्लम है. वी ओनली गो टू चर्च वंस अ ईयर. क्रिसमस के दिन में हो या ईस्टर के दिन में हो या गुड फ्राइडे, व्हाटएवर यू नेम इट. बट लिसन टू मी, गॉड इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल दिस रिचुअल थिंग्स. This all are the outer appearance. वो outer appearance है. This all are like a formalities.
एंड बाइबल सेज दैट वो इंसान नहीं है जो आउटर अपीयरेंस को देखे। परमेश्वर का वचन कहता है वो इंसान नहीं है जो आउटर लुक को देखे। यू नो लाइक it doesn't matter you celebrate the Christmas or any other festival. Listen to me carefully, honestly, such बात है. While I was preparing this word, you know, like I was sensing the Holy Spirit. I was just preparing. God was literally, you know, like He's not interested in all these things. हमें करना है, we have to, हमें करना चाहिए क्रिसमस का या whatever जो ईस्टर, गुड फ्राइडे, whatever we do. But God is not at all interested in all these things. इससे भी ज्यादा परमेश्वर एक चीज में इंटरेस्टेड है. You may celebrate Christmas or not, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है. You may celebrate Good Friday or not, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है. You may celebrate Easter or ये प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है. Yes, it's true, it doesn't matter. You wear suit or you wear shirt or any tradition outlook you wear and go to church and you look good, ये प्रभु को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है. Listen to me carefully. These all are earthly things. All these things are earthly. And Bible से ये आज नहीं तो कल एक दिन नाश हो जाएगा. These all are temporary. It means God is not at all, जैसे कि अगर हम देखेंगे, शुरू से देखेंगे, God is not interested in feast. प्रभु परब में इंटरेस्टेड नहीं है. God is not interested in offering. प्रभु जो भेंट चढ़ाते उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. God is not interested in sacrifice. जो हम sacrifice ये करते हैं, प्रभु God is not interested. He's not at all interested in any type of thing. He's not interested in ritual thing and he's not interested in earthly thing, because अगर आप देखोगे पुराने करार में they used to do every year, हर साल they used to do these things. इतना करने के बावजूद भी पासओवर के समय पे जो कोई पापी जो कोई गुनाह कर रहा था या कोई पाप कर रहा था, दे यूज्ड टू ऑफर द सैक्रिफाइस. भेड़ बकरी लेके आते थे, वो बलि करते थे. फिर एंड बाइबल बताती है वो दिन रात होती थी क्योंकि इतने सारे लोग थे. बट इतना करने के बावजूद भी God is saying, I am not interested in all this thing, और मैं तुम्हारे पर्व को विलाप में बदल दूंगा. Why God is telling this? Why? ऐसा कौन सा चीज है जो परमेश्वर ये सारी चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? ऐसा कौन सा चीज है? ऐसा कौन सा चीज है जो परमेश्वर चाहता है कि हमें we should stick to that thing, वो ही चीज में हमें स्टिक करना है, जो परमेश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड है या परमेश्वर ज्यादा दिलचस्प है वो चीज में. व्हाट इज दैट? Israelites used to do the same thing. फसह के पर्व, डे ऑफ एटोनमेंट, like Passover, ये सारी चीजें they used to do. ये करने के बाद भी एमोस में परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा कहा कि I will change your feast. मैं तुम्हारे feast को विलाप में बदलूं. Why? My dear friend, listen to me carefully. If God is not interested in all these things, तो प्रभु किस पे इंटरेस्टेड रखता है? You know what? God is interested in your heart. More than any ritual things, God is interested in your heart. More than any feast, God is interested in your heart. प्रभु पर्व से ज्यादा आपके हृदय में इंटरेस्टेड रखता है. प्रभु ऑफरिंग से ज्यादा आपके हृदय में इंटरेस्टेड रखता है. परमेश्वर earthly materialistic things से ज्यादा He is interested in your heart. वो आपके हृदय पे इंटरेस्ट रखता है. That's why अगर आप देखोगे जीसस क्राइस्ट जब इंसान बनकर इस संसार में आया, like at the age of 30 साल के उम्र में, when he started the ministry, जब उसने मिनिस्ट्री चालू किया था, the very first word, पहला वर्ड परमेश्वर ने कहा था, repent. पश्चाताप करो. What is the meaning of repentance? Repentance मतलब हृदय को बदलो, हृदय को बदलो, हृदय को बदलो.
नॉट वंस, नॉट ट्वाइस। जीसस क्राइस्ट ने बार बार रिपेंट के बारे में कहा, मतलब यीशु मसीह ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार अपने हृदय को बदलने के बारे में वो प्रचार किया है। My dear friends, listen to me carefully. God is not interested in all this thing. He is interested in your heart. अपने चेलों को भी परमेश्वर ने कहा, अगर आप देखोगे वहां पे लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे, जब चेले लोगों ने अपनी मिशन चालू किया था, चेले लोगों को भी परमेश्वर ने कहा that people should repent, मतलब they should change their heart, वो अपने हृदय को बदले। And this is the greatest problem of Israelites उस जमाने was that they used to celebrate everything. And this was the greatest problem. Listen to me carefully. This was the greatest problem उस जमाने में था. They used to celebrate everything. All the पर्व वो celebrate कर रहे थे. All the feast, all the offerings वो देते थे. हर एक sacrifice देते थे. They used to do the best. वो बेस्ट ऑफ बेस्ट देते थे. But उनका हृदय कभी नहीं बदल रहा था. उनका हृदय कभी नहीं बदल रहा था. Every year they used to do the same thing. Every year वो पासओवर का पर्व मनाते थे, डे ऑफ अटोनमेंट करते थे, जहां पे कोई पापी है वो आएगा, सैक्रिफाइस देगा, ऑफरिंग देगा, बेट चढ़ाएगा, धूप लगाएगा. एवरी ईयर दे यूज्ड टू डू. उनके लिए एक रिचुअल बन गया था. दे यूज्ड टू गिव देयर 100% टू द लॉर्ड. वो 100% देते थे परमेश्वर को, बट उनका हृदय कभी नहीं बदला. दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे यहां पे परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे फीस्ट को विलाप में बदल दूंगा. इट वॉज लाइक ए रीति रिवाज. वो एक रीति रिवाज बन गया था. जस्ट डू इट. अरे कर लो, कहा गया है कर लो. माय डियर फ्रेंड, हमें कहा गया है बोल के नहीं करना है, हमें हमारे हृदय को बदलना है, क्योंकि गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर हार्ट, नॉट इन योर फीस्ट, नॉट इन योर सैक्रिफाइस, नॉट इन योर ऑफरिंग, नॉट इन एनी XYZ थिंग. गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर हार्ट. And this is the same problem in today's world. This is the same problem that people are celebrating, all the ritual things. They may celebrate Christmas, they are celebrating Easter, they are celebrating Good Friday. Come on. They are celebrating everything. 20, 30, 40 साल से वो celebrate कर रहे हैं, but their heart is still the same. हृदय अभी भी नहीं बदला है. They are still the same. Israelites भी वही कर रहे थे. Come on. Every year Passover, every year day of atonement, every year they used to do all these things. हर एक चीज कर रहे थे, but उनका हृदय नहीं बदल रहा था. And in today's world, this is the greatest problem. This is the greatest problem. Everyone celebrate Christmas. Everyone celebrate Easter. Everyone celebrate Good Friday and whatever it is. But उनका हृदय नहीं बदल रहा है. जैसा शुरू में था, द डे जब हम यीशु मसीह को ग्रहण के जैसा था, तभी से लेके अभी तक वैसे ही है. हृदय अभी भी नहीं बदल रहा है. That's why blessings हमारे जिंदगी में रुक जाती है. साइंस वंडर्स मिरेकल्स परफॉर्म नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज हम नहीं बदलते हैं, हमारा हृदय नहीं बदलता है. My dear friends, I want to clear you one thing. Listen to me carefully. Amen. That more than any outer thing, वो outer things से ज्यादा, like offering हो, sacrifice हो, whatever it is, or anything, God is only and only interested in your heart. परमेश्वर आपकी हृदय पे interested है. God is waiting कि when you will change, आपका हृदय कब बदलेगा.
He's not interested in your money. He's not interested in your bank balance. He's not interested in your expensive car. He's not interested in your saving. He's not interested in your house. He's not interested in your bungalow, etc., etc. Come on. He is interested in your heart. परमेश्वर आपके पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके महंगे कार में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके सेविंग्स में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके घर में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके बंगलों में दिलचस्पी नहीं रखता है। परमेश्वर आपके हृदय पे दिलचस्पी है। He is interested in your heart. And this is the greatest problem. With Israelites के साथ यही greatest problem था. They used to do everything, but उनका हृदय, they used to, भले ही वो offering करते थे, wow, you know, अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, they used to give the best, वो बेस्ट करते थे. ऑफरिंग हो, वो ऑफरिंग भेंट चढ़ाते थे. सैक्रिफाइस जो प्रभु ने कहा था मूसा के लॉ में जितने सारे थे, they used to do everything. They used to perform best of best things. Bulls, goat, sheep, सब offering, sacrifice, धूप लग, everything they used to do. वो भले ही सब फीस्ट सेलिब्रेट करते थे, भले ही वो हर परब को वो मानते थे या पालन करते थे, भले ही हर फीस्ट को वो करते थे, क्योंकि उनका हृदय नहीं बदल रहा था. That's why God told, I will turn your feast into mourning. मैं तुम्हारे परब को बिलाप में बदल दूंगा. भले ही वो ऑफरिंग चढ़ाते थे, प्रभु उनके ऑफरिंग को मीनिंगलेस कहा. My God, just imagine you are giving the best to the Lord और प्रभु बोल रहा है this all are meaningless. Just imagine, this all are meaningless. तुम्हारा भेंट meaningless. Why? God वो भेंट से ज्यादा आपके हृदय पे इंटरेस्टेड है. एंड एंड में प्रभु, अगर आयसा के वहां पे देखोगे, वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर वहां पे कहता है स्टॉप ब्रिंगिंग. ओ माय गॉड, स्टॉप ब्रिंगिंग. लाना बंद करो. ये सब ऑफरिंग से मुझे घृणित है. आई हेट, डिटैचेबल. ये सब एक मेरे लिए बोझ है. ओ माय गॉड. यू नो, लाइक लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन यू रीड द बाइबल, यू नो, लाइक यहां पे लिखा गया है, 14 में वहां पे अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, ये सब एक मेरे लिए बोझ हो गया है, बोझ बन गया है. मतलब जो भी वो लेके आ रहे थे, they used to think कि come on, मैंने बहुत अच्छा किया. They used to think मैंने the best of best offering दिया. They used to think कि मैंने परब पालन किया जो प्रभु ने किया है, मैं महान बन गया. They used to think all this thing, but परमेश्वर यहाँ पे कहता है ये सब चीजें बोझ बन गया है. Stop bringing. This all are meaningless. ये सब मीनिंगलेस है. Stop bringing. You know why? क्योंकि उनका हृदय नहीं बदल रहा था. जैसे वो इजिप्ट से निकले थे, जब परमेश्वर ने उसको निकाला इजिप्ट से, मिस्र के देश से इजराइल लोगों को निकाले, जो कठोर हृदय था वो एंड तक वो कठोर हृदय था, वो बदला ही नहीं था. वो एंड तक हृदय वैसा ही था. यू नो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जिंदगी में आशीष क्यों रुकती है? हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों आता है? हमारे जिंदगी में यू नो लाइक अच्छी अच्छी चीजें प्रभु चाहता है क्यों नहीं आता? यू नो व्हाई? ये परमेश्वर का दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड. प्रभु ये सब नहीं करता है, ये हमारे वजह से होता है. बिकॉज हमारा हृदय वैसा ही है, बदलता नहीं है. अगर हम चाहते हैं, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि इफ आई, यू नो, लाइक यस, गोइंग टू चर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें चर्च जाना बहुत जरूरी है. अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए जाके चर्च में बैठ रहे हैं एंड यू नो लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि प्रभु तो हमसे बातें कर, या हृदय नहीं बदल रहा है, देन टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आल्सो. लिसन टू मी केयरफुली.
Listen to me. कोई भेंट लेके आ रहा है परमेश्वर के पास, ही इज गिविंग द बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे रहा है, ही इज गिविंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, जो भले ही आज तक किसी ने नहीं दिया है, और अगर उसका हृदय नहीं बदला है, he is still the same, then God is saying this, all the things are meaningless to me. ये सारी चीज meaningless है. You may celebrate all the festivals every year, give the best of best offering, but Bible says that he is not at all interested in all these things. He is not at all interested in outer appearance. बाहर की चीजों को फर्स्ट शमूएल में लिखा है, मैं बाहर के देखने वाला परमेश्वर नहीं हूं, अंदर को देखने वाला परमेश्वर हूं. He is interested in your heart. My dear friend, if you feel कि you are the same, अगर आपको लगता है you are the same, today there is an opportunity. आज वो opportunity है. Come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए. Ask him, Lord, change my heart. मेरे हृदय को बदलने में मदद कर. God is willing to come to your situation. परमेश्वर He's willing to come आपके हृदय में आने के लिए. He's willing to change you. He's willing to change your heart. Don't stop all the goodness, mercy, everything just because of ये सारी छोटी छोटी चीजों के लिए. My dear friends, I want to encourage you all. God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. परमेश्वर उस दिन इजरायली लोगों से भी बहुत प्रेम कर रहा था. वो उनके संग संग चल रहा था. He used to walk. क्योंकि वो अपने हृदय को नहीं बदल रहे थे. That's why परमेश्वर कहता है, I will turn your feast into mourning. मैं तुम्हारे पर्व को विलाप में बदल दूंगा. My dear friend, God is interested in your heart. प्रभु आपके हृदय पे इंटरेस्टेड है. Come to him. यीशु मसीह के पास आइए. He is willing. वो will है. वो चाहता है कि आप उसे पुकारे. And he is going to change your heart. वो आपके हृदय को बदल देगा. Amen. My dear friends, God loves you a lot. प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है. बहुत ही बड़ी बड़ी चीज, अगर पहला कोरिन्थियों 9 में अगर आप देखोगे, परमेश्वर की आशीष है, बड़ी बड़ी चीज, योजनाएं हैं जो किसी इंसान ने, कोई ने सोचा भी नहीं होगा. ये सारी चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. चेंज योर हार्ट. अपने हृदय को बदलिए. यू विल सी एवरीथिंग विल चेंज. हर एक चीज बदल जाएगी. आमेन. गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स. आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. Change your heart. अपने हृदय को बदलिए. और अगर आपसे नहीं हो रहा है, उसको पुकारिए. Call him. परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मुझे पुकारता है वो सुनता है और वो उसके बीच में आता है. अगर आपसे नहीं हो रहा है, tell Lord help me. God is going to change you. He will transform you. उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. He will change everything. Amen. My dear friend, I want to tell you once again, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. We just have to change our heart. क्योंकि परमेश्वर ये आउटर चीजों से, ये earthly चीजों से, ये रिचुअल चीजों से परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है. More than that, God is interested in your heart. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen. Hallelujah.